हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नर्सिंग सक्सेस एकेडमी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शॉक। फिर उसके बाद शॉक में क्या क्या पढ़ेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले शॉक में हम पढ़ेंगे डिफिनेशन, पढ़ेंगे शॉक का टाइप, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन, मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे शॉक में। ठीक है, अब हम देखते हैं शॉक का डिफिनेशन। शॉक का डिफिनेशन क्या होता है? Shock is a medical emergency in which the organ and tissue of the body are not receive an adequate blood flow। ठीक है, यानी शॉक एक ऐसी कंडीशन है जो हमारी बॉडी है और जो हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, जब उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जब उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, जो सेल्स है तो सेल की क्या होगी, इवेंचुअली डेथ हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से इंसान को शॉक हो जाता है। फिर हम शॉक की अगली डिफिनेशन देखते हैं। शॉक इज ए फिजिकल कंडीशन इन व्हिच डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द बॉडी एंड बॉडी टिश्यू एंड बॉडी सेल्स। ठीक है, यानी जो शॉक इज ए फिजिकल कंडीशन होती है जो हमारे बॉडी टिश्यू हैं, बॉडी सेल्स हैं, जो उनको क्या होगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, शॉक हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे कि शॉक के टाइप। ठीक है, शॉक के टाइप 5 तरह से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं कि कार्डियोजेनिक शॉक होते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक होते हैं, हाइपोवैल्मिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। अब हम एक एक करके नंबरिंग वाइज इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या क्या होते हैं? कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होगा, हम देखते हैं कि कार्डियोजेनिक शॉक इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन व्हिच योर हार्ट सडनली कैन नॉट पंप इनफ ब्लड मीट योर बॉडी नीड्स। ठीक है, यानी जो ये कार्डियोजेनिक शॉक होता है कि जो हार्ट है वो इतना वीक हो गया, किसी वजह से मसल्स डैमेज हो गए, वो प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, क्योंकि हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना और टिश्यू तक पहुंचाना। जब हार्ट ही मतलब पंप नहीं करेगा तो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से ये कार्डियोजेनिक शॉक हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं। ये जो मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है, यह भी एक तरह से एक कंडीशन होती है जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट का फ्लो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है। ठीक है, फिर ये का मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या होता है कि मतलब इसको जानते हैं, ये जो हमारी हार्ट की जो मसल्स हैं क्या हो जाती है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। और क्या है, एक्यूट पल्मोनरी इम्बोलिज्म। एक्यूट पल्मोनरी इम्बोलिज्म का जो हमारी जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो क्या हो जाती, वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है। ठीक है, ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया में क्या होती है, जो मतलब कि जो हार्ट बीट हो जाती है, मतलब जो जो ये हार्ट बीट है वो क्या हो जाती है, रैपिड हो जाती है, जिसकी वजह से ये ट्रैकीकार्डिया हो जाती है। ओलियूरिया, ओलियूरियम जो यूरिन आउटपुट है वो लो हो जाता है। ठीक है, और ये पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा को ये पल्मोनरी कंजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो हमारा टिश्यू है वो क्या हो जाए, वहाँ पे एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे इसके कॉजेस हैं। ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरी, इसकी वजह से सारे ये क्या हो जाते हैं, कोरोनरी ये मतलब कार्डियोजेनिक शॉक हो जाते हैं। ठीक है, अब एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या होगा, एनाफाइलेक्टिक शॉक इज द सडनली सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द होल बॉडी। क्या होगा, जब हमारी जो बॉडी है उसमें क्या एलर्जी रिएक्शन हो जाए तो उस वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है, या डिस्ट्रीब्यूट ना हो ब्लड का तो उसमें क्या होगा, एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या कॉज होते हैं, फूड, फूड में होगा कंटामिनेट फूड की वजह से। ठीक है, और मेडिकेशन, मेडिकेशन में क्या होगा कि हम कोई इस बारी मतलब मेडिकेशन जो भी है वो अगर हम इनहेल कर लिए उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो एलर्जी रिएक्शन डेवलप हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक। फिर आगे हम देखते हैं इसके हाइपोवैल्मिक शॉक में क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक एंड मेडिकल इमरजेंसी इन व्हिच सीवियर ब्लड लॉस एंड फ्लूइड लॉस डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड अवेलेबल फॉर ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, क्या होता है, हाइपोवैल्मिक शॉक में एक तरह से एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सीवियर ब्लड लॉस होता है एंड फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है,
क्या हो जाता है फिर, तो क्या होगा, जो सर्कुलेशन के लिए ब्लड है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इस कंडीशन में जो टिश्यू का प्रॉपर मतलब जो ब्लड सप्लाई वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये हाइपरवॉल्यूमिक शॉक हो जाते हैं, ठीक है। ये किस किस वजह से हो जाते हैं, हेमरेज, कोई होगा ब्रेन इंजरी, ठीक है, कोई या मतलब जो इंजरी होगा चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, सीवियर ब्लड लॉस होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बर्न में क्या फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा, डायरिया मतलब डायरिया में भी फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा, वोमिटिंग में क्या होगा, वोमिटिंग में भी फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। इसकी वजह से मतलब क्या हो सकता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। आगे हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम, ठीक है। सैलो एंड क्विक ब्रीथिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, ज़्यादा पसीने होना, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, मतलब बीपी का कम हो जाना, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग वीकनेस एंड कंफ्यूजन, स्किन फीलिंग क्लैमी एंड कोल्ड, फीलिंग एनेक्सियस, लो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कम मतलब कम हो जाना, पासिंग यूरिन आउटपुट, रैपिड पल्स रेट, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या 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 है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में दिस इज अ टाइप ऑफ शॉक अकर व्हेन देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज प्रेजेंट इन फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जो हार्ट है उसमें कोई ब्लॉकेज या कोई ऑब्स्ट्रक्शन जब प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या हो सकते हैं, कॉजेस में क्या क्या हो सकते हैं कि अरोटिक स्टेनोसिस, अरोटिक स्टेनोसिस में क्या हो जाती है, जो अरोटिक वाल्व होती है वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से जो मतलब हार्ट क्या है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये अरोटिक स्टेनोसिस होती है। और पल्मोनरी इम्बोलिज्म, पल्मोनरी इम्बोलिज्म में क्या हो जाता है कि जो पल्मोनरी मतलब आर्टरीज होती है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ये पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ठीक है। इट अकर व्हेन पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस इट लास्ट बिकॉज ऑफ द वेसोडाइलेशन ऑफ द पेरिफेरल सर्कुलेशन। इसमें क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होती है एक तरह से एक सीवियर वेसोडाइलेशन होती है, जो ब्लड है, जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज है, वो बहुत ज़्यादा जब डायलेट हो जाती हैं, तो जब ये सीवियर वेसोडाइलेशन होती है तो क्या होगा, जब ब्लड प्रेशर मतलब क्या होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, मतलब कि ठीक है, जिसकी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूटर शॉक हो जाता है, ठीक है। या मतलब कितने मतलब कि ये इंक्लूड होते हैं सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। अब हम एक एक करके इसके मतलब पढ़ते हैं, सेप्टिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। सेप्टिक शॉक में मतलब क्या होगा, दिस टाइप ऑफ शॉक कॉज बाय द इन्फेक्शन एज लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। सेप्टिक शॉक ये जो डेवलप होता है किस वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ठीक है फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये सारे डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक क्या हो जाता है, दिस टाइप ऑफ शॉक कॉज बाय द नर्वस सिस्टम डैमेज, ठीक है। यानी जो न्यूरोजेनिक शॉक या डेवलप होता है जब कोई नर्वस सिस्टम जब डैमेज हो गया हो, ठीक है, उसकी वजह से ये चीज़ डेवलप होता है न्यूरोजेनिक शॉक। आगे हम देखते हैं किसकी वजह, जो कॉजेज हैं, कॉजेज में मतलब क्या क्या, हार्ट फेल्योर की वजह से हो जाता है, ठीक है। हैमरेज, कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो गई ब्रेन में, उसके इंटरनल हो या कोई एक्सटर्नल हो तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हैमरेज, ठीक है। डिहाइड्रेशन, पानी की वजह से, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन की वजह से, ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट का लो हो जाना, ठीक है। कंफ्यूजन, फास्ट हार्ट रेट, हार्ट रेट का क्या, फास्ट चलना, ठीक है। अब वीक एंड एब्सेंट पल्स रेट, थ्रस्ट एंड ड्राई माउथ। उसके आगे फिर क्या होगा, साइन एंड सिम्टम, एंजाइटी हो गया, चेस्ट पेन हो गया, सैलो ब्रीथिंग हो गया, ब्लूइश लिप्स एंड फिंगर नेल की वजह से, ठीक है। नोजिया एंड वोमिटिंग, अनकॉन्शियसनेस की वजह से, ये क्या हो गया, इनके इसके साइन सिम्टम हो गए, ठीक है। किसका, शॉक का साइन एंड सिम्टम ये चीज होते हैं, ठीक है। अब अब क्या होगा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, जो कॉज की वजह से क्या क्या हो मतलब क्या क्या वजह हो सकती है, ठीक है। डिक्रीज सर्कुलेटरी वैल्यूम, जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम, जैसा कि मैंने बताया है कि कॉजेस में कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है।
इन्फेक्शन हो जाएगा या एक तरह से कॉजेस हैं, तो क्या रिजल्ट होगा, जो सर्कुलेटरी मतलब जो ब्लड है वो बैलून जो मतलब सर्कुलेटरी ब्लड बैलून है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब सर्कुलेटरी बैलून डिक्रीज हो जाएगा तो जो कार्डियक आउटपुट ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द बॉडी, जो मतलब कि जो हमारी बॉडी जो टिश्यू है वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होगा, ठीक है, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, जो हमारे टिश्यू है, ठीक है, वहाँ पे जो मतलब ये जो ब्लड सप्लाई कम हो जाए, जिसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या हो जाता है, जो टिश्यू है वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमें शॉक हो जाएगा। शॉक में फिर क्या होगा, इफ परसिस्टेंट मतलब ट्रीटमेंट नॉट गिवन टाइमली, ठीक है, जब ये शॉक हो जाएगा तो क्या, जब इसको हम मतलब टाइमली हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब हो जाएगा तो फिर टिश्यू की डेथ हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से इसका क्या होगा, ये पैथोफिजियोलॉजी हो गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या होगा, डायग्नोसिस इवैल्यूएशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल का हम हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, जैसे हो गया नेम, एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ठीक है, इसमें सारा हम इसका लिए मतलब सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा हम कलेक्ट कर देते हैं हिस्ट्री कलेक्शन में, ठीक है। फिर क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन में हम एचबी लेवल, ये सारा सारा हम इसमें क्या होगा, हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। ईसीजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ठीक है, और एबीजी, एबीजी एयर ब्रीथिंग सर्कुलेशन एग्जामिनेशन करेंगे। अब हम आगे हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या क्या देंगे, प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, आईवी इन्फ्यूजन फॉर मतलब रिड्यूस हाइपरवैल्यूमिया, बेसो कॉन्स्ट्रिक्शन देंगे, टू गिव आरएल सोल्यूशन, उसको हम रिंगल लेक्टेट देंगे, ठीक है, टू गिव फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, टू प्रोवाइड सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होगा, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। आगे हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या होगा, मॉनिटर वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का हम मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन। टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, हम पेशेंट को क्या देंगे, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। क्रिएट द कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, हम पेशेंट को क्या देंगे, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। टू मेंटेन रिकॉर्ड इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड, ठीक है, पेशेंट का क्या रिकॉर्ड हम मेंटेन करके रखेंगे, जो आउटपुट, ठीक है, उसका क्या करेंगे, हम उसको मेंटेन करके रखेंगे। परफॉर्म द ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन परफॉर्म करेंगे। टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ द पेशेंट एंड पेशेंट फैमिली मेम्बर, पेशेंट एंड पेशेंट फैमिली मेम्बर को हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।